छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोड़ समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की है और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। घर और जमीन खरीदना दुर्ग में हुआ मुश्किल, कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा। सरकार के इस फैसले के विरोध में आज आम लोगों और रियल एस्टेट कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। दुर्ग, स्टील सिटी भिलाई या उसके आसपास के इलाकों में अगर आप घर या जमीन लेना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एक मुश्त भारी बढ़ोतरी कर दी है। कई प्रमुख इलाकों में यह बढ़ोतरी 300% तक हो गई है। कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में इजाफा किए जाने के बाद जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा। शासन के इस फैसले के बाद रियल एस्टेट कारोबारी और आम खरीदार दोनों ही इसे बाजार विरोधी अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने वाला कदम बता रहे हैं। इसी बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों ने दुर्ग में जोरदार प्रदर्शन किया। आज सैकड़ों की संख्या में व्यापारी पटेल चौक से तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर सड़कों पर उतरे। नाराज लोगों और व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन दरों में 3 गुना वृद्धि से न केवल जमीन खरीदना मुश्किल होगा बल्कि बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार ठप पड़ेगा और इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। रियल एस्टेट के कारोबारों से जुड़े लोगों का आरोप है कि दुर्ग कोई मेट्रो सिटी नहीं है जहां इतनी ऊंची दरें लगाई जाए। उन्होंने सरकार से पुरानी दरें ही लागू रखने की मांग की है। बीजेपी के शासनकाल में गरीबों का जीना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। आम जनता को रोजगार मिले इसका बंदोबस्त करने में सरकार फेल साबित हो रही है। ऐसे में राजस्व बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का काम किया जा रहा है। देवेंद्र यादव, भिलाई नगर विधायक और प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी। बाल संरक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका जैसे पद। अलग अलग जिले में अलग अलग पदों पर नौकरी के लिए भर्ती निकली है। जानिए पूरी डिटेल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बेमेतरा में मिशन वात्सल्य योजना, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज बाल विकास परियोजना के तहत कई भर्तियां निकली हैं। इनमें बाल संरक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका है। दंतेवाड़ा में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज से विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके अनुसार दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग विभागीय योजनाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होनी है। जन दर्शन, जन शिकायत, जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के डेटा एनालिसिस के काम के लिए भी कंप्यूटर ऑपरेटरों की जरूरत है। शैक्षणिक योग्यता जानिए। 3 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, कंप्यूटर का ज्ञान, पीजीडीसीए या डीसीए कौशल विकास योजना के तहत डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में जिले के स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी को हिंदी, गोंडी और हल्बी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। बेमेतरा में आंगनबाड़ी सहायिका पद। जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती होनी है। नवीन स्वीकृत पद और रिक्त पद पर निर्देश एवं मानदंडों के अनुसार नियुक्ति होगी। विकासखंड बेरला के ग्राम बेरला कला आंगनबाड़ी केंद्र में एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र भरकर तय तिथि 20 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेरला में जमा करना होगा। इसे पंजीकृत डाक से भी जमा किया जाएगा। योग्यता जानिए। आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नगरीय वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज कुछ बेहद बड़ी और सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं, जिनका सीधा असर गरीबों, बुजुर्गों और किसानों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। सरकार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों को दवाइयों, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। पेंशन बढ़ने से राज्य के लाखों बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर
आवास योजना को लेकर है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में करीब 31 लाख लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक कच्चे मकानों, झोपड़ियों या किराए के घरों में जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार के सिर पर अपनी छत हो। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा। मकान में शौचालय, बत्ती, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। सरकार अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे पूरा करने और पात्र लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे। अब बात करते हैं किसानों के लिए शुरू होने वाली नई योजना की। राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता, उन्नत बीज, खाद और आधुनिक खेती के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाए, ताकि किसान कर्ज के बोझ से बाहर निकल सके। इस नई योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें मंडी से लेकर बाजार तक हर स्तर पर सहायता दी जाएगी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को फसल की सही कीमत दिलाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इन तीनों योजनाओं को लेकर राज्य सरकार का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना जरूरी है, चाहे वो बुजुर्ग हों जिन्हें सहारे की जरूरत है, गरीब परिवार हों जिन्हें पक्के मकान का सपना दिलाना है, या किसान हो जिन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में इन योजनाओं को जमीन पर उतार दिया जाएगा और जनता को इनका सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इन वादों को कितनी तेजी से अमल में लाती है, लेकिन फिलहाल इन घोषणाओं से प्रदेश के लोगों में एक नई उम्मीद और भरोसा जरूर जगा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल एक बार फिर जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं और माना जा रहा है कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उनका जमीनी स्तर पर जुड़ाव। भूपेश बघेल को जनता एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो सीधे गांव, खेत और गरीब तक पहुंच बनाता है। वे सिर्फ राजधानी की राजनीति नहीं करते, बल्कि ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और तुरंत समाधान का भरोसा दिलाते हैं। दूसरा कारण है उनकी किसान नीति। अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों के कर्ज माफी, धान खरीदी और समर्थन मूल्य जैसे फैसलों से ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं युवा वर्ग के बीच रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के कारण उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। इसके अलावा भूपेश बघेल की सरल भाषा और आम बोलचाल का अंदाज लोगों को आकर्षित करता है। वे बड़े बड़े भाषणों के बजाय सीधे मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे आम जनता खुद को उनसे जुड़ा महसूस करती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भूपेश बघेल की छवि एक जननेता की बन चुकी है, जो सत्ता से ज्यादा सेवा को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनका समर्थन करते दिख रहे हैं। हालांकि राजनीति में समर्थन और विरोध दोनों चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जनता के बीच भूपेश बघेल को लेकर सकारात्मक माहौल जरूर नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।